दोस्तों ये मैथ का देखिए दोस्तों, आज विभाजकता पर आधारित प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज इस पर सैंपल पर पहले 6 लिख लिए हैं, फिर उसके बाद लिखते हुए आप लोगों को आगे क्वेश्चन कराते चलेंगे। आप लोगों को भी मौका देंगे कि आप क्वेश्चन कीजिए और मन में सोचिए और कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कहीं भी पढ़ेंगे ऐसे ही पढ़ाएगा और पढ़ाया जाएगा और कैसे भी नहीं, ठीक है ना। तो आप लोग एक बार देख लीजिए, थोड़ा आप लोग को समझ में आ जाएगा। विभाजकता पर आधारित। अगर हमारे चैनल को पहली बार अगर हम देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कोई भी अगर वीडियो अपलोड होगा तो तुरंत नोटिफिकेशन आएगा, जिससे आप बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको वीडियो देखने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है ना। तो ये देखिए, पहला प्रश्न है विभाजकता पर आधारित है। जैसे 6, 7, 1 स्टार 4, 8, 3। तो यहाँ पे 9 से विभाज्य हो रही संख्या, इसमें बताना है कि स्टार के स्थान पे क्या होगा। तो आपको ये याद होना चाहिए कि 9 से संख्या वही संख्या विभाजित होती है, और नियम आप लोग को कल बताए थे, जो अंकों का योग है। इन अंकों को जोड़ दीजिए। 7, 6, 13, 13, 1, 14, 14, 4, 18, 18, 8, 26, 26, 3, 29। 26, 3 कितना होता है? 29। अब विकल्प भी आपके सामने दिया है। मान लीजिए 0 जोड़ेंगे तो 29 9 से नहीं कटेगा। 5 जोड़ेंगे 29 5 34 होगा, 9 से नहीं कटेगा। 29 में 7 जोड़ेंगे 35 होगा, जो 29 में 7 जोड़ेंगे 36 होगा। 36 9 के टेबल में आता है ना। इसका मतलब 9 स्टार के स्थान पे आप कौन सी संख्या रखेंगे? 7। कौन सी संख्या रखेंगे? 7। आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो 6 और 1 जोड़ेंगे, 7 6 13, 13 1 14, 14 4 18, 18 8 26, 26 3 29। 9 का नियम होता है कि जो अंकों का योग होता है उसको जोड़िए। तो 29 में आप कितना जोड़ेंगे वो संख्या 9 के टेबल या गुणज आ जाए। तो 7 जोड़ेंगे 36, तो संख्या 9 का गुणज हो जाएगी। तो इसका मतलब 9 से संख्या कौन सी विभाजित होगी? 7 रखने पर, स्टार के स्थान पर 7 रखने पर। अगला आपका प्रश्न है 8। 9 2 6 7 5 स्टार 2। तो आपको 8 का नियम बताए थे कि इकाई दहाई और सैकड़ा के स्थान पर, इकाई दहाई और सैकड़ा के स्थान पर अगर 000 दिखाई दे, या इकाई और दहाई और सैकड़ा के स्थान पर 8 का गुणज दिखाई दे, तो संख्या 8 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। मान लीजिए स्टार, अब 3 अंकों इकाई दहाई सैकड़े पे आपको देखना है कि संख्या 0 रखेंगे 502 होगा, 0 रखेंगे तो 502 होगा। तो आप 8 6 48, 2 बचा 22, 8 दूना का 16, ये नहीं कटेगा। फिर 1 रखेंगे तो कितना होगा? 512। तो 512 आपको पता होना चाहिए 8 का घन होता है। तो 8 से पूरी पूरी क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। अगर आप 2 रखेंगे तो शेष बचेगा, 3 रखेंगे तो शेष बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पे अब 8 का नियम यही है कि इकाई दाएं सैकड़ा पे 000 दिखाई दे, या 8 इकाई और दाएं सैकड़ा पर 8 का गुणज हो, ठीक है ना। तो 8 का गुणज हो या 8 से भाग देने पर संख्या पूरी पूरी क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। देखें यहाँ पे 1 रखेंगे 512, 512 में अगर 8 से आप भाग देते हैं तो 8 6 48 हो गया, 11 से 8 जाएगा 3, यहाँ पे कट जाएगा, 8 चौको 32। आपका कौन सा विकल्प सही होगा? ए, बी नंबर आपका विकल्प सही होगा, क्योंकि 8 से भाग देने में पूरी पूरी संख्या क्या हो जा रही? विभाजित हो जा रही है। फिर उसके बाद 9। अब 9 का नियम आप लोगों को याद हो गया है। अंकों को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। जोड़ने पर जो अधिकतम, छोटा अंक बोला है प्रश्न में, छोटे अंक को लीजिए। अधिकतम अंक बोला है तो अधिकतम अंक लीजिए, क्योंकि आप लोग को बता चुके हैं कि 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। तो अब देखिए 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14। 14 में अब कितना जोड़ेंगे? 9 के टेबल में आ जाए। अगर 0 जोड़ेंगे 14 ही रहेगा, 1 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा 9 के टेबल में, 2 जोड़ेंगे तो 16 होगा, 4 जोड़ेंगे तो 18 होगा। इसका मतलब ये स्टार के स्थान पे कौन सा अंक रखेंगे? 4 रखेंगे, तो 9 से पूरी पूरी संख्या क्या हो जाएगी? विभाजित। तो आपका डी नंबर विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये संकेत के रूप में लिख दिए हैं, ठीक है ना, आप समझ लीजिएगा। फिर उसके बाद 11 से आपको पता होना चाहिए कि सम संख्या को एक साथ जोड़ते हैं, विषम संख्या को एक साथ जोड़ने के बाद उसमें से क्या करते हैं? अंतर करते हैं। अंतर करने का मतलब घटाते हैं। घटाने पर या तो 0 आ जाए या तो 11 का गुणज आ जाए, तो संख्या 11 से क्या हो जाएगी? पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। देख लीजिए, इसको एक साथ जोड़ लीजिए। देखिए 5 स्टार और 5 और 2, 2 5 7, 7 प्लस क्या हो जाएगा? स्टार हो जाएगा। फिर उसके बाद
यहाँ पर अब जोड़िए 6 3 9, 9 4 13। तो आप इसमें से 13 घटाएंगे, 13 आप घटाएंगे तो आपको ये दिमाग लगाना है कि 13 है और यहाँ पे कौन सी संख्या रख कर घटा दें, स्टार के स्थान पे कौन सी संख्या जोड़ देंगे कि जीरो आ जाए। देखिए अगर आप यहाँ पे 6 रखेंगे तो 6 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 13, 13 माइनस 13 बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। तो संख्या स्टार के स्थान पे कितना रखना पड़ेगा, 6 रखेंगे तो संख्या 13 से क्या हो जाएगी, पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार ऐसे कर लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पर 7 प्लस स्टार था, फिर आपको 13 माइनस करना था, ठीक है। तो अगर माइनस करना था तो अगर आप यहाँ पे हैं देख लीजिए 13 है, 7 में से स्टार को घटा रहे हैं, फिर उसके बाद अपने मन से अगर यहाँ पर आप 1 रखते हैं तो 8 में से 13 में से 8 जाएगा, जीरो नहीं आएगा। फिर 9 रखते हैं तो 9 7 कितना हो जाएगा, आपस में कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो ये भी नहीं आएगा, 3 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आप 6 रखेंगे तो 7 6 कितना हो जाएगा, एक साथ ये संख्या जुटेगी तो 13 हो जाएगा। तो 13 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, जीरो। उसी तरह इसको भी देख लीजिए, 5 3 8, 8 5 13, जोड़ने पर 13 आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए 7 4 11, 11 में अब कितना जोड़ेंगे, 13। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 2 होगा, ऊपर वाले का विकल्प 6 सही होगा और नीचे वाले का, क्योंकि यहाँ पर 11 हो रहा तो 11 के स्थान पे 2 रखेंगे तो 13 में से 13 आ जाएगा तो कितना बचेगा, जीरो। तो इसका मतलब स्टार के स्थान के स्थान पे कितना रखेंगे, 2, तो संख्या कितना हो जाएगी, 13 11 से विभाज्य हो जाएगी। उसी तरह आप यहाँ पर भी देख लीजिए, 3 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा, 4 होगा। फिर अब आपको यहाँ पर 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 3 और 1 4 हो रहा है। अब इसके बाद इसको जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, स्टार प्लस 8 माइनस 4 हो रहा है। अब आप इतना दिमाग लगा लीजिए कि यहाँ पे 4 हो रहा है तो स्टार के स्थान पे कितना रखें कि या तो उसका गुणा जाए। तो आप देखिए 8, यहाँ पर देखिए 8 है और यहाँ पे 7, 8 7 15, 15 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11। 11 संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। आप यहाँ पे स्टार के स्थान पे कितना रखेंगे, 7 प्लस 8 माइनस 4 करेंगे, 8 7 15, 15 में से 4 जाएगा तो 11, 11 सौ संख्या क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। तो स्टार के स्थान पे क्या रखा जाएगा, 7। आप लोगों को धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। आप लोगों को धीरे धीरे अगला क्वेश्चन अब लिखने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये संख्या 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है। तो आप दिमाग लगाइए कि स्टार के स्थान पे कौन सी संख्या रखें कि वो 9 से संख्या विभाज्य हो जाएगी। तो आप देखिए 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 7 21, 21 में आप कितना रखेंगे कि ये 9 से विभाज्य हो जाएगी, 21। तो अधिकतम जैसे आप 21 में विकल्प दिया है जैसे 0 1 6 9, 21 में अगर 0 जोड़ते तो 21 होगा, 1 जोड़ते हैं 22 होगा, 6 जोड़ते हैं 27 होगा और 9 जोड़ते हैं 30 होगा। तो 9 के पढ़ाने 30 नहीं आता है, 27 क्या होगा, 6। तो स्टार के स्थान पे कितना रखना पड़ेगा, 6 रखेंगे तो संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। उसके बाद है 8वां प्रश्न, 1 7 स्टार 3। आपको 3 से बताना है, छोटा अंक बताना है, सबसे छोटा अंक। देखिए अब 3 का नियम जानते हैं कि अंकों का क्या कर दीजिए, योग कर दीजिए, 7 1 8, 8 3 11। 11 में अब कितना जोड़ें कि 3 के टेबल का आ जाए, तो उसके किसके करीब है, 12। तो स्टार के स्थान पे क्या जोड़ना पड़ेगा, 1। तो
एक रखने पर वो संख्या 3 से विभाज्य, क्योंकि छोटा अंक बोला है प्रश्न में, छोटा अंक। ठीक है ना। उसके बाद 9वां प्रश्न है 18 स्टार 4/4। इसके लिए आप लोग को मौका दे रहे हैं, थोड़ा सोच के 4 के नियम को बताइए। स्टार के स्थान पर कौन सा छोटा अंक रखेंगे, कौन सा छोटा अंक रखेंगे, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। छोटा अंक, देखिए छोटा अंक वही रखेंगे क्योंकि 4 का नियम कहता है कि इकाई और दहाई पर डबल जीरो दिखाई दे या 4 का गुणज दिखाई दे। तो छोटा अंक की बात क्या है, अगर आप 1 रखते हैं तो 14 हो जाएगा, जो कि 4 के टेबल से नहीं कटेगा। फिर यहाँ पे अगर आप 0 रखते हैं तो संख्या क्या हो जाएगी, स्टार के स्थान पर आप 0 रखेंगे तो संख्या 4 से विभाजित, क्योंकि छोटा अंक क्या है 0 है। 1 रखेंगे ज्यादा हो जाएगा, 2 रखेंगे अधिकतम हो जाएगा। उसके बाद 10वां प्रश्न है 9 से संख्या विभाज्य है। तो आप बताइए यहाँ पे स्टार के स्थान पे कौन सी संख्या रखेंगे, वो भी रखना है छोटा अंक। 6 5 11। अब देखिए इसमें 11 में कितना जोड़ेंगे कि 9 से विभाज्य हो जाएगा, 7 जोड़ेंगे, क्योंकि उसके नीचे कोई भी संख्या रखेंगे कभी होगा नहीं। 1 रखेंगे 12 होगा, 2 रखेंगे 13 होगा, 3 रखेंगे 14, 5 रखेंगे तो 16, ऐसे होता रहेगा। तो यहाँ पे स्टार के स्थान पर अगर आप 7 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 18, जो कि 9 से क्या हो जाता है विभाजित। इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। 6 5 11, 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18, 9 के टेबल में कितना आता है 18 आता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद एक और प्रश्न है जिसमें 5 स्टार 3 4 5 7, ये संख्या किससे विभाज्य है 11 से। तो आपको कुछ करना नहीं, इसको एक साथ ऐसे ऐसे करके जोड़ लीजिए। 5 3 8, 8 5 13, ये कौन संख्या हो गई 13 हो गया। फिर इसको जोड़ लीजिए, देख लीजिए 7 4 11, एक और ये लग रहा है रिपीट हो गया है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 11 प्लस स्टार है, प्लस स्टार है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर स्टार के स्थान पे अगर आप 2 रखते हैं तो ये भी 13 हो जाएगा। तो इसका मतलब स्टार के स्थान पे कौन संख्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो संख्या 13 में से 13 घटाओगे तो कितना बचेगा 0। तो स्टार के स्थान पे कौन संख्या रहेगा 2। ठीक है ना। उसके बाद और एक प्रश्न बच रहा है, जैसे में देख लीजिए 12वां सवाल, जैसे में 5 स्टार 7 9 3 स्टार 4, ये 3 से विभाज्य है। तो आपको विकल्प के अनुसार रखना है। 9 दिया है, 7 दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है। ठीक है ना। तो आपको जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे क्या रखना है, आपको अधिकतम अंक रखना है, अधिकतम अंक रखना है, अधिकतम अधिकतम। देखिए 7 5 12, 12 9 21, 21 3 24, 24 4 28, 28, 28 में कितना अधिकतम अंक रखे कि वो संख्या विभाज्य हो जाए। मान लीजिए 3 3 रखते हैं तो 6, 28 में 6 जोड़ेंगे 34 नहीं, 3 की टेबल में आता है। 8 रखते हैं 28 8 36, यह 7 भी दिया है। तो अधिकतम अधिकतम पहले 9 से चेक कर लेते हैं। तो 28 और 28 में 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 46, रुक जाइए, 4 3 7, 9 7 16, 16 7 23, 23 5 28, 28, 28 स्टार के स्थान पर अगर 28, 28 में हम 9 जोड़ेंगे, दोनों के स्थान पे 9 रख रहे हैं, 9 9 18, 18 8 26 को 6 2 2 2 4, ये देखिए 6 4 10। ठीक है ना। इस सवाल को आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा, होमवर्क के रूप में कर लाइएगा, कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर कितना होगा। ठीक है ना। अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन मैं हल करा दूंगा। ठीक है ना। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।